जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पॉलिटी में मैंने पूरी पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाने का वादा किया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले। ठीक है। पॉलिटी में हमने अभी तक कहाँ पहुँचा, हमने मौलिक अधिकार के बेसिक चीज़ें जान ली थी। आज मैं आर्टिकल 14 से 18 तक आपको बताऊँगा। इसमें मैं नॉर्मल से सिर्फ आर्टिकल नहीं बताऊँगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो बताऊँगा। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है। आपको पता है कि आर्टिकल 14 से 18 तक हमारे समानता के अधिकार चलते हैं। ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे। ठीक है। अनुच्छेद 4 से 18। आर्टिकल 14, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? विधि के समक्ष समता, देखो गरीबों के लिए न्याय डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड कराया गया था। संविधान में ये कहा गया था कि एक गरीब व्यक्ति एक बड़े आदमी के खिलाफ अगर वो गलत है तो केस लड़ सकता है, लेकिन वो तो जानता है कि अब तो हारना ही है, तो इसलिए उस पर नहीं है। लेकिन विधि के समक्ष तो समता है, विधि के समान संरक्षण भी संविधान में लिखा है, पर मिलता उतना नहीं है, मैंने देखा है तो मैं जानता हूँ। ठीक है। अब विधि के समक्ष समता क्या, कानून के लिए सब समान ब्रिटेन से लिया गया है। और जैसे अब हर महीने कोई व्यक्ति 2,000 रुपये कमाता है, उस पर फाइन लगा दिया जाएगा 50,000, तो ये तो गलत है। लेकिन रिच के लिए 50,000 कुछ नहीं है, 50 लाख मंथली कमाता है तो नहीं, उसके आय को भी देखकर उसके हिसाब से समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। भेदभाव होगा लेकिन समान परिस्थितियों में समान समान व्यवहार। ठीक है। आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता से दंड दिया जाएगा। अपवाद राज प्रमुख, अन्य देशों के राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कोई कानून नहीं है ऐसा, यूएनओ के प्रतिनिधि। ठीक है। अब आर्टिकल 15 एक क्या कहता है? आर्टिकल 15 एक कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। रंग, जात, धर्म, ये सारी चीज़ें। ठीक है। 15 का 2 ए क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति को दुकान, होटल, भोजनालय और मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। पहले होता था ऐसा, इसलिए कानून आया, अगर ना होता तो ये कानून ही नहीं आता। ठीक है। बी में क्या है कि सार्वजनिक स्तर पर प्रवेश से इनकार नहीं, पार्क, झील, कुआं, सड़क, तालाब आदि जगहों पर। ठीक है। 15(3) राज्य स्त्रियों और बालकों की विशेष प्रावधान कर सकता है। फिजिकल छूट जैसे मिलती है, सीट रिजर्व होती है, बालकों के लिए एजुकेशन फ्री है, सुरक्षात्मक भेदभाव होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। SC ST में आप लोग देख सकते हैं कि 14 में SC ST CA सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं अनुसूचित जात एवं जनजात के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और सारे प्रावधान ऑलरेडी आप लोगों को पता है। जैसे अब यहाँ पे बताऊं तो मैं कह सकता हूँ कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उन्नत बी। ठीक है। 8 लाख सेरेमनी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर समिति, रामानंद समिति एक रिपोर्ट आई थी 1993 में, जिसे आय के आधार पर निकाला गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जात 15%, अनुसूचित जनजात 7.5% और जनरल 50.5% था। ठीक है। 15(5) के बारे में बात करूं तो OBC SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण। 93 CA 2005 के तहत UR समान के लिए यहाँ पे बन गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़ी सवर्ण आरक्षण को 10%, जिसे आप लोग EWS कहते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, EWS। आर्टिकल 16 का बारे में बात करें तो आर्टिकल 16(1) में लोक नियोजन के अवसर पर समता मिलती है, जिसे इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलमेंट और इन गवर्नमेंट कहा जाता है। भर्ती, अवकाश, पदोन्नत, पेंशन, ये सारी चीज़ें लोक नियोजन के अवसर पर समता, मतलब कि आपका प्रमोशन जब होगा तो उस पर समान होगा, आपका भी होगा, आपके अगर आपसे अच्छा कोई है तो उसका भी हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 16(2) धर्म, जात, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। कब? जैसे यूपी से कोई ओबीसी में है, वो एमपी में जाएगा तो यूआर हो जाएगा। एमपी से कोई एससी है, यूपी में फॉर्म भरेगा तो यूपी हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे जनरल कैटेगरीज हो जाती है। जैसे बिहार में है, आप अगर यूपी से फॉर्म भरेंगे बिहार में, तो आप चाहे जिस कैटेगरी के हों, वहाँ पर जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म का एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। 16(4) में क्या बताया गया? राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। तो अधिकतर समानता के अधिकार में मुझे ये देखा है कि आरक्षण वगैरह के ज़्यादा प्रॉपर देखा गया है, और आरक्षण सही है, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं गलत है, बट ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है। 16(4) में पदोन्नत पर आरक्षण SC ST के लिए 77वां CA 1995 में आया था, पदोन्नत पर आरक्षण। देखिए 16(4) में क्या है? कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग अग्नियत का सिद्धांत 2024, 1000 पोस्ट हैं, रिजर्वेशन कर दी गई। ST के लिए 7.5%, तो 75 सीटें हो गई। सिलेक्ट हुए 50 लाख, 25 वैकेंट हो गई। तो नेक्स्ट जब आएगी, नेक्स्ट पोस्ट इसी वह पर आएगी, तो 1000 में ये 25 ऐड होकर आएंगी, 75 + 25 मतलब 100 सीटें उसके लिए रिजर्व हो जाएंगी। ठीक है।
16/5 नियुक्ति में वरीयता दी गई है। CWS को 10% का आरक्षण दिया गया है। जनरल को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सिंघो आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। कब हुआ था? 5 अयर के से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक। आर्टिकल 17 क्या है? अप्रस्तुता का अंत। संविधान की इस शब्द की व्याख्या नहीं की है। अप्रस्तुता निवारण अधिनियम 1955 में लाया गया था, जिसमें यह कहा गया, हाईकोर्ट ने कहा कि जन के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार अस्पृश्यता कहलाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने इसकी परिभाषा दी थी। आपको पता है कि संविधान में अगर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी शब्द की परिभाषा नहीं लिखी होती है तो फिर वो हाई कोर्ट या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बयान को आधारभूत मानते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है। अब 2 सितंबर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, जिसमें आर्टिकल 18 से उपाधियों का अंत हो गया था। सेना और विद्या के क्षेत्र की अनुमति है, जैसे आपको पता, मेजर, कर्नल, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें उपाधियां हैं। लेकिन ये उपाधियां कैसी हैं? ये डिग्री की उपाधियां, पढ़ाई की उपाधियां, ना कि जाति की, ठीक है। जैसे राय साहब, राय बहादुर, महाराजा, बेटा भी, वंशानुगत, तो ये सारी चीज़ें थी, तो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ठीक है, शुरुआत 1954 में हुआ था। विदेश से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते, राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई विदेश में आप लोगों को कोई अवार्ड वगैरह दिया जा रहा है तो आप उसे प्राप्त तभी कर सकते हैं जब राष्ट्रपति अनुमति दे। नाम के आगे और पीछे नहीं लगा सकते। बालाजी राघवन वर्सेज VI केस हुआ था। यह उपाधि नहीं है, अलंकरण है, ठीक है। तो अलंकरण है तो लगा सकते हैं, उपाधि नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई किसी के नाम उसके माता पिता से मिलता है, किसी की शब्द उसके माता पिता से मिलती है, तो वो चीज़ें वो लगा सकता है, क्योंकि वो उपाधि नहीं है, अलंकरण है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 भी आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आया, मैं खुला कहता हूँ, आप कमेंट करिए, चाहे जैसा कमेंट होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक्स को, उस पेज को कट पेस्ट करके आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। मिलता हूँ पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।